जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास के जो अध्याय 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें अध्याय जो हमारा है उसके बारे में एमसीक्यू रिवीजन लेकर आए हैं। अगर आपने 3 अध्याय के एमसीक्यू रिवीजन नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए, वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको तीनों क्लासेज देखने को मिल जाएगी। ईटेमन के तथा अस्थि हमने कंप्लीट कर ली। उसी प्रकार जो दूसरा हमारा अध्याय है राजा की शांतता नगर, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी प्रकार हमारा तीसरा अध्याय बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये तीनों हमने एमसीक्यू रिवीजन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवा दिया है। नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो बने रहे हमारे साथ रेगुलर एंड तक, ताकि आपको जो डर है हिस्ट्री का वो खत्म हो जाए और जो आपका लक्ष्य है इतिहास में 97 बनाने का वो जल्द ही पूरा होगा। ध्यान रखना, बस आपको करना कुछ नहीं है। हमारे साथ जुड़िए रोज क्लासों में और देखिए किस तरह से हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने विचारक, विश्वास तथा इमारतें पार्ट को पढ़ रखा है तो ये समझ लेना आज के जो जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपको आ जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो समझ लेना आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो देखो, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, यानी कि स्तूप है उसका संबंध कौन से धर्म से है। पहले आप स्तूप समझो, स्तूप क्या होता है। स्तूप का मतलब होता है रेत का टीला, यानी कि आपने रेत के टीले कहीं बार देखे होंगे, उसको स्तूप कहते हैं। जो ये स्तूप होते हैं ये कौन से धर्म से संबंध रखते हैं, क्या वह बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं या जैन धर्म से रखते हैं या फिर ब्राह्मण धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो ध्यान रखना, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से, तो बिल्कुल हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्तूप का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन त्रिपिटक साहित्य है, यानी कि त्रिपिटक पिटक, जिस तरह से महाभारत है, बाइबल है, उसी प्रकार त्रिपिटक साहित्य है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित है। देखो इसमें क्या ये जैन धर्म का है या फिर बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक, या फिर शैव धर्म का है या फिर वैष्णव धर्म का है। तो ध्यान रखना जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के हैं। कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के। और ये 3 पिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और महाधम पिटक। इनको ध्यान रखना है बेहतरीन तरीके से, अच्छे लेवल तक आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। यानी कि 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों जो पिटक है ये साहित्य हैं, इनके जो खंड है वो 3 है, ध्यान रखना, इसलिए इसे त्रिपिटक कहते हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, कौन से स्थान से हुई, उसके बारे में बताना है। क्या उनको लुम्बिनी से ज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर बोध गया से हुई या फिर सारनाथ से हुई या फिर कुशीनगर से हुई। तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। कहाँ से हुई, बोध गया से। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। आप हमें बताना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से स्थान पर हुआ, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। अब देखो, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है परंपरा वो कौन से धर्म से हैं। तो देखते हैं क्या वह हिंदू धर्म से हैं या फिर बौद्ध धर्म से हैं या फिर जैन धर्म से हैं या फिर शैव धर्म से हैं। तो ध्यान रखना, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से हैं। कौन से धर्म से हैं, जैन धर्म से। अब देखो ये तो हो गए क्या, हमारा जैन धर्म बिल्कुल सही, हमारा बिल्कुल सही है। हीनायन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना और कहीं नोट करके रख लेना कि हीनायन और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, यानी कि जो हीनायन और महायान है ये कौन से संप्रदाय, यानी कि जो ये संप्रदाय ये कौन से धर्म से हैं। क्या ये जैन धर्म से हैं या फिर बौद्ध धर्म से हैं या फिर हिंदू धर्म से हैं या फिर सिख धर्म से हैं। तो ध्यान रखना, हीनायन और महायान जैन धर्म से है। कौन से धर्म से हैं, जैन धर्म से। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हीनायन और महायान जो इन दोनों में अंतर क्या है, ये आपको लघुत्रात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हीनायन और महायान इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनको बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल तक आपको नोट करना है और देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों है तो जैन धर्म के, इन जैन धर्म में होने के कारण फिर भी ये 2 अलग अलग क्यों संप्रदाय हैं, इनमें अंतर कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। देखना होगा कि कौन कौन से बिंदु हीनायन में आएंगे और कौन कौन से बिंदु महायान में आएंगे। अगर आप इस तरह से हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उनको कवर करने लग गए तो समझो कि आपका चैप्टर अच्छे लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखो कि जैन धर्म के दो है, हिनायन और महायान, तो ये दोनों अलग होने का कारण क्या है, इसमें कारण जानिए कि इनमें ये अंतर है, अंतर क्यों है ये भी देखिए, क्यों अंतर आया इनमें, क्या ऐसा हुआ कि ये दोनों अलग हो गए, अलग अलग संप्रदाय बन गए। धर्म तो एक है लेकिन इनमें अलग अलग संप्रदाय है। तो आप इस तरह से रिसर्च करोगे तो चैप्टर की आपकी पूरी किताब जो इतिहास की वो कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, यानी कि तलवंडी एक स्थान है, उस स्थान पर कौन से प्रसिद्ध ऐसे संत थे जिनका जन्म हुआ, क्या वह कबीर थे या फिर रैदास थे या फिर मीराबाई थी या फिर गुरु नानक थे। तो ध्यान रखना, तलवंडी में प्रसिद्ध जो संत थे उनका, जो गुरु नानक जी है उनका जन्म हुआ। कौन से संत का जन्म हुआ, गुरु नानक का। कहाँ पर हुआ, तलवंडी में। ध्यान रखना, तलवंडी में किसका जन्म हुआ, गुरु नानक का। अब देखो आगे हमारा क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक उसकी रचना कब हुई, इसके बारे में देखो। क्या महात्मा बुद्ध के जन्म से हुई, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ वहीं से त्रिपिटक की स्थापना यानी रचना हुई, या फिर महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई, या फिर महात्मा बुद्ध के जीवन के काल में हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक है, इनकी रचना महात्मा बुद्ध जब इन्होंने निर्वाण किया था उसके बाद से त्रिपिटक की रचना हुई। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, सुत विभग और खंदका यानी कि खंदका परिवार, ये तीनों भाग किसके हैं, यानी कि सुत विभाग, खंदका परिवार, ये जो तीन भाग है ये किसके हैं, क्या ये विनय पिटक के हैं या फिर सुत पिटक के हैं या फिर अभिधम पिटक के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ये तीनों भाग विनय पिटक के हैं। कौन से पिटक के हैं, विनय पिटक। ये तीन पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, त्रिपिटक। जो कौन से धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से। अब देखो, किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूत तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ का मतलब श्लोक, यानी कि ये इतना जो 10 मंडल और 1080 सूत और 10,580 ऋचाएँ, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये सभी है, कौन सा वेद है वो। ध्यान रखना, क्या ऋग्वेद है वो, या फिर यजुर्वेद है, या फिर सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है। तो ध्यान रखना, ये ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद। इसमें क्या है, 10 मंडल हैं, 1028 सूत हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ का मतलब श्लोक होते हैं। अब देखो, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, यानी कि जो महावीर थे जैन धर्म के, उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांत थे उनमें एक नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा। तो देखिए वो क्या अहिंसा का सिद्धांत था, या फिर ब्रह्मचार्य का सिद्धांत था, या फिर सत्य का सिद्धांत था, या फिर अपरिग्रह का सिद्धांत था। तो ध्यान रखना, महावीर जो उन्होंने क्या किया, एक नया सिद्धांत ब्रह्मचार्य का जोड़ा। कौन सा जोड़ा, एक नया ब्रह्मचार्य का। अब देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो देखिए, क्या वह प्रश्न उपनिषद है, या फिर मुंडक उपनिषद है, या फिर मांडुक्य उपनिषद है, या फिर श्वेतर उपनिषद है। तो ध्यान रखना, इसका जो उपनिषद है वो श्वेताश्वर है, यानी कि ये है जो इसका हिस्सा नहीं है, किसका, अथर्ववेद का। ये तीनों है, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, यानी कि जो आत्मा का पुनर्जन्म है वो मुख्य विषय किसका है। तो क्या वह ऐत्रेयी का उपनिषद का है, या फिर कौशितकी उपनिषद का है, या फिर तैत्तिरीय उपनिषद का है, या फिर कौनोवनिषद उपनिषद का है। यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा इसका हिस्सा है। तो ध्यान रखना, ये कौतिसकी उपनिषद का हिस्सा है, किसका, आत्मा का पुनर्जन्म, ये इसका मुख्य विषय है, ध्यान रखना। तो ये थे हमारे विचारक, विश्वास और इमारतें, जो अध्याय 4 है हमारा कक्षा 12 इतिहास का। उसमें एमसीक्यू रिवीजन थे। आई होप ये सभी क्वेश्चन अगर आपने अध्याय पढ़ रखा होगा तो आपको आए होंगे। आपको कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं आए आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपका जो लेवल, आपकी तैयारी वो कैसी है ये हमें भी पता चले, और अगले अध्यायों में हम थोड़े डीपली क्वेश्चन लेकर आएँ ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो, और जो आपका लक्ष्य है कक्षा 12 इतिहास में 97 बनाने का वो जल्दी आप प्राप्त कर सको। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।